तो बुकिंग ऐसी ऐसी आ रही थी, कोई 135 रुपए की, कोई 120 की, कोई 115 की, कोई 90 रुपए की। मगर यार उठानी नहीं, 200 से ऊपर की ड्यूटी उठानी है, इससे कम की ड्यूटी नहीं उठाने का। अब 4-5 बुकिंग पास मारी और एक बुकिंग आई अब 1000 कुछ रुपए की। और कहाँ की है भाई? वो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। कहाँ से? गाजियाबाद से, गोविंदपुरम गाजियाबाद से, मतलब शास्त्री नगर से एयरपोर्ट की। और ये इतने रुपए क्यों दिखा रहा है? हालांकि इतने रुपए यहाँ से बनते नहीं, कभी भी नहीं बनता ऐसा बिल। पहले बना करता था पुराने जमाने में, मतलब लॉकडाउन से पहले बना करता था इतनी दूर का बिल, इतना एयरपोर्ट का। अब इन्होंने, मैंने देखा तो उसमें पिकअप टाइम, मतलब एडवांस बुकिंग कर रखी है कि टाइम डाल के कि इस टाइम पे पिकअप चाहिए हमें, तो वो इसलिए एक्स्ट्रा चार्ज मिल रहा है हमें, 1000 कुछ रुपए। तो 5 मिनट की दूरी दिखा रहा है यहाँ से, चलते भैया। 1:15 का डाल रखा है इन्होंने लोकेशन में, सॉरी बुकिंग में, कि हाँ 1:15 में हमें गाड़ी चाहिए। अब कॉल भी आ गई कस्टमर की कि भैया आ रहे हो 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ जी 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो अब चलते हैं पिकअप की तरफ और देखते हैं क्या बिल बनता है। क्योंकि भाई 1000 देख के तो मैं सोच रहा था कोई आउट स्टेशन बुकिंग है, बाहर की है कोई, लेकिन ये थी भाई एडवांस बुकिंग कर लेते ना कस्टमर, वो थी, तो उसमें चार्जेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। तो कस्टमर को हमने कर दिया अभी अभी टर्मिनल 3 पे ड्रॉप, और कस्टमर का बिल आया था इसमें 1524 रुपये भाई, 57-58 किलोमीटर के 1524 रुपये का बिल आया है। और 959 रुपये हमें मिले हैं, प्लस 100 रुपये का एडवांस बुकिंग चार्ज मिला है। तो टोटल हमें मिले हैं 1059 रुपये, और 100 रुपये का एमसीडी टोल। तो भाई साहब बुकिंग टपक गई, यहाँ पे टर्मिनल 1 के पास आ गया था मैं। दो बुकिंग पहले ओला में टपकी 258 रुपये की, और उसमें था 29 किलोमीटर दिखा रहा था। मैं कहा चलो ले लेते हैं, उसे एक्सेप्ट करी तुरंत। एक उसमें आ गई उबर में प्रीमियर कैटेगरी में 515 रुपये की क्रॉसिंग रिपब्लिक 47 किलोमीटर की। मगर ऐसा उठा लेते हैं, तो वो भी उठ गई, वो भी उठ गई। मगर चलो वो ओला वाली कैंसिल करते हैं, क्योंकि ओला दिखा तो रहा है इसमें 28 किलोमीटर 29 किलोमीटर, लेकिन चलेगी गाड़ी 32-33 किलोमीटर, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने ऊबर वाली उठाई है, वो वाली कैंसिल कर दी है। अब घूम के गया था पिकअप की तरफ, जहाँ पिकअप लोकेशन, मतलब ऊबर की जो वो है पिकअप जोन टर्मिनल 1 का, वहाँ पे रास्ता बंद। अब दोबारा घूम के यू टर्न लेके जाना पड़ रहा है। ये जो ना पता नहीं रास्ते चेंज करते रहते हैं, कभी कोई सा कभी कोई सा। अब पता नहीं चल रहा किधर से पिकअप है किधर से नहीं है भाई, जाना किधर से है। दोगी भाई टैक्सी, रेडियो टैक्सी, मुझे तो पता नहीं चल रहा भाई किधर से पिकअप करने जाना है। ये दूसरी बार यू टर्न लेके जा रहा हूँ मैं, 2 चक्कर काट दिए। दूसरे वाले रास्ते पे गया, वो कह रहा भाई ये पार्किंग का रास्ता है। आप ओला उबर वाले हो? मैं कहा हाँ जी भैया, तो आपको उधर से जाना पड़ेगा। अब इधर से जाओ, उधर से कस्टमर की कॉल आ रही है, भैया कहाँ रह गए यार तुम, सभी गाड़ियां तो आ रही हैं जा रही हैं, तुम पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। मगर ये सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, दोनों तरफ के रास्ते। तो कह रहे भैया कहाँ बंद कर रखे हैं, यहाँ तो गाड़ियां आ रही हैं, तुम ही नहीं आ रहे बस। मगर ये 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ घूम फिर के तुम्हें बताता हूँ क्या सिचुएशन थी। क्योंकि ऐसे में जो ना मैंने वो भी बंद कर दी, मतलब ओला की भी कैंसिल कर दी। अब ये भी कैंसिल हो जाएगी तो फिर दूसरी राइड मिलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी उधर की तरफ, फिर यहीं की मिलेगी लोकल थोकल। हो गया 2 मिनट दो, 2 मिनट में पहुंचते हैं हम तुम्हारे पास, शायद अब क्या सही रास्ते पे हैं। ओला ऊपर, हाँ दिख गया भैया बोर्ड तो कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप क्रॉसिंग रिपब्लिक में, और गाड़ी चली हमारी 41 किलोमीटर, और कस्टमर का बिल आया 928 रुपये। हमें मिले भैया 491 रुपये, 928 में से 491 रुपये मिले, प्लस 120 रुपये का यूपी का टैक्स।
और अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग। यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है गाड़ियों की, इधर भी 20 गाड़ी खड़ी है, इधर भी 10-15 गाड़ी खड़ी है। तो लग रहा है भाई यहाँ काम थोड़ा हल्का है, क्योंकि 4:30 बज चुके हैं। तो कोई नहीं, करते हैं वेट, मिलेगी कहाँ की बुकिंग वहीं की लेके चलेंगे। ओला उबर दोनों ऑन कर लेते हैं, रैपिडो भी ऑन कर लेते हैं। तो भैया कोई बुकिंग नहीं है कैसी भी। अब देखो तुम गाड़ियों की हालत, टोटल टैक्सी गाड़ी खड़ी है। ये देखो भाई डिग्गी में बैठा आराम से चल गया। ये देखो टैक्सी 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 टैक्सी, टोटल कैब टैक्सी टैक्सी है। ये एक दो प्राइवेट खड़ी है, ये टैक्सी है, ये भी टैक्सी है, ये प्राइवेट है, ये टैक्सी है, ये टैक्सी। तो अब तुम देख लो, ये 50 मीटर का होगा, लगभग 50 मीटर होगा ये। और इसमें कितनी कैब खड़ी है, और आगे भी ऐसी हाल है, आगे भी लाइन लगा के खड़ी है। ये खड़ी 1Z 38 1RT सब ऐसी खड़ी है भाई, क्योंकि ये है यहाँ से, मतलब यहाँ आने वाला टाइम है, लोग बाग यहाँ पे आते हैं इस टाइम। इस टाइम यहाँ से जाने वाली बुकिंग 2-4% ही है, वरना जो भी आएगा बंदा अपनी जॉब पे से वो यहाँ पे आएगा अपने घर, यहाँ से जाएगा नहीं। कोई रेलवे स्टेशन का होगा, किसी को अर्जेंट कहीं जाना होगा तो जाएगा। भैया ड्यूटी मिली है हमें 5:30 बज चुके हैं, 1 घंटा हो गया बुकिंग छोड़े हुए, और अब जाके एक बुकिंग मिली है ओला में। यह है नोएडा की, सेक्टर 4, 5, 10 के करीब की, जो मैंने पक्का कंफर्म नहीं है। 14-15 किलोमीटर दिखा रहा था, और 233 रुपये के करीब। अगर चलो भाई उठाते हैं, क्योंकि यहाँ तो भाई भीड़ लगी पड़ी है पूरी, लोग बाग खड़े होकर आराम कर रहे हैं गाड़ी खड़ी कर करके, कि भैया ड्यूटी नहीं आ रही, ड्यूटी नहीं आ रही। मगर चलो भैया जो भी मिलेगी, मैंने सोच लिया था जो भी मिलेगी भाई यहाँ से निकलो लेके। अब ये मिली, अब देखते हैं इसमें क्या मिलता क्या नहीं। वैसे तो दिखाई तो रहा है 233 रुपये करीब, उतना ही मिलेगा। ओला जो मैप है ना, ओला का जो मैप आया ना, तो इसने बड़ा खून फिर रखा भाई। 14.9 किलोमीटर दिखा रहा है, और ये स्क्रीनशॉट देखो, मैंने ट्रिप स्टार्ट करती जब मैंने देखा 18 किलोमीटर, और दिखा रहा है हमें 14 पॉइंट कुछ। तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये देखो 18 किलोमीटर आ रहा है, जहां मैंने ड्रॉप कराया कस्टमर को 18 किलोमीटर गाड़ी चली है पूरी, और इसने दिखाए 15, लगभग 15 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर ये खा गया, ठीक है। और हमें मिले इसमें 232 रुपये, और कस्टमर का बिल आया था 315। तो ये जो मैप है ना इनका भाई, ये गलत है। ये पता नहीं कौन से मैपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी तरीके से नाप रहे हैं सड़कों को, जो इतना इनका कम दिखा रहा 3 किलोमीटर का। इस हिसाब से तो भाई देश का अगर इनसे क्षेत्रफल नाप लिया जाए, मतलब नपवा लिया जाए, सरकार को इन्हें ठेका दे दे ओला वालों को कि तुम देश की सीमा नापो भाई कितनी है, तो ये तो लुटवा देंगे देश को भी कि कम है भैया, इतनी है जी सरकार जी। तो वो ये भैया देखो, ये गाड़ी चलती है ज्यादा है और ये दिखाता है कम। इसमें किसका पेट काट रहा है? ड्राइवर का पेट काट रहा है, और किसी का कुछ नहीं आ रहा। तो इसमें सुधार करना चाहिए। अब हमारे पास बुकिंग आई थी 14 पॉइंट कुछ किलोमीटर दिखा रहा था, हमने उठा ली। अब हमें पता होता 18 किलोमीटर के ये मिल रहे हैं तो हम नहीं उठाते। तो ये धोखाधड़ी होगी एक किस्म की। कोई नहीं भैया, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग। ये था सेक्टर 11-12। तो टाइम हो चुका है 7:58 और 8 बजने वाले हैं भाई। और इस टाइम हूँ मैं बिसरक के पास, ग्रेटर नोएडा की तरफ। और ये ड्यूटी लेकर आया था मैं सेक्टर 10 से, और इसमें कस्टमर का बिल बना था 333 रुपये, और हमें मिले भैया 245 रुपये 18 किलोमीटर के। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है बुकिंग, करते हैं थोड़ा वेट। तो भैया पूरा 1 घंटा हो चुका है, 8:59 हो गई है, और अभी तक कोई बुकिंग नहीं है, ना ओला, ना उबर, ना रैपिडो। यहाँ पर गाड़ियाँ भी काफ़ी सारी खड़ी है, और मैं खड़ा हूँ इस टाइम AC सिटी।
अब यहाँ से लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी भाई, जब भी जाके कोई बुकिंग हत्ते लगेगी, क्योंकि यहाँ तो भाई लग नहीं रहा, उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि हाँ कोई बुकिंग यहाँ से मिलेगी। तो अब आ चुका हूँ मैं 121 सेक्टर 121, घूमता घूमता भैया 9:31 होगी, 1.5 घंटा हो गया बुकिंग को छोड़े हुए। एक भी बुकिंग ऐसी नहीं आई है मतलब कि हाँ भाई 10 रुपए की हो 20 रुपए की हो, आई ही नहीं है, मतलब जड़ से ही खत्म है भाई बुकिंग। कि हाँ भाई चलो छोटी हो बड़ी हो जैसी भी बुकिंग हो कम से कम आती तो सही यार, या तो ये एक भी नहीं आई। तीनों कंपनी खोल रखी है, ओला उबर रैपिडो। अब मुझे लग रहा भाई इन ड्राइवर का सहारा लेना पड़ेगा यहाँ से निकलने के लिए। निकल के जाएगा कहाँ भाई, यहाँ सब एरिया बुकिंग वाला ही है। अब यहाँ पर बुकिंग नहीं मिल रही तो भाई इसमें हमारा क्या, कंपनी का कोई दोष नहीं है। जैसी कोई कस्टमर बुकिंग करेगा तो हमें मिलेगी भी। अब मेरा एक ही मन कर रहा, तो चल भाई इधर की सेक्टर 63 की तरफ, 62-63 की तरफ, वहाँ से मिल सकती है अगर मिल सकती है तो भैया बुकिंग ना आ रही तो हमने सोचा पहले डला लेते हैं यहाँ पे सीएनजी डलवा के अपनी फुल करा के रखते हैं, आएगी बुकिंग चले जाएंगे लाइन में से निकल के, ना आएगी तो अपनी गैस डलवा के खड़ी करके आराम से सो जाएगी, बस भाई और कुछ नहीं है। क्योंकि टेंशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, बुकिंग आएगी तो कहीं पे भी आ जाएगी, इधर उधर घूमने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर बुकिंग मिलेगी तो मिल जाएगी भाई, नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, हम सो जाएंगे, बात खत्म हुई। तो भैया सीएनजी डलवा रहा था और तभी एक बुकिंग आई हमारे पास इंदिरापुरम की, 110 रुपये की है रैपिडो में, तो 110 ही मिलेंगे हमें, 4-5 किलोमीटर है यहाँ से। और गैस है हमारी 597-98 रुपये की, गाड़ी चली है 165 किलोमीटर। तो भैया कस्टमर को हमने कर दिया ड्रॉप इंदिरापुरम में, और गाड़ी चली है 8 किलोमीटर करीब, 8-9 किलोमीटर करीब, और हमें मिले 122 रुपये। 122 मिल गया भैया, 122 के 122 हमारे पास। तो भाई रैपिडो को भी आप कम मत समझना कि बढ़िया कंपनी है, किसी के लिए बढ़िया है किसी के लिए घटिया, लेकिन मैं रियलिटी बता दूँ आपको क्या है। अब इसने जो ना 13 रुपये पर किलोमीटर का ये दिखा रहा है कि 13 रुपये पर किलोमीटर मिला है, इसमें 9 किलोमीटर गाड़ी चली है, 122 रुपये मिले, और 36-37 रुपये करीब कह रहा है कि तुमने कमीशन सेव कर लिया। अब जब ये कमीशन लेने लग जाएगा 122 रुपये में से 36 रुपये काटेगा तो तुम पे क्या बचेगा, 80-90 रुपये के करीब, 80-85 जो भी बचेंगे। और 9 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई, 8-9 किलोमीटर, तो ये तो भाई 8 मतलब छोटी बुकिंग में भी ये तो 9-10 रुपये किलोमीटर दे रहा हमें। तो जब तक ये कमीशन नहीं लेना जब तक बढ़िया है, बढ़िया नहीं मतलब वही है, ओला कमीशन काटने के बाद हमें इतना दे देता है कभी कभी क्या, ज़्यादातर पहले तो दे ही रहा था, अभी इसने गंदे रेट कर रखे अपने। लेकिन ये कमीशन ना लेने की, कमीशन भी नहीं ले रहा लेकिन ये भी उतने ही काट रहा है, ये उतने रहा, हमें तो उतना ही मिल रहा है। रैपिडो चला लो चाहे ओला चला लो या उबर चला लो, सबका सेम ही है, कोई कमीशन ले रहा है कोई नहीं ले रहा, तो 19-20 का फ़र्क है भाई, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो टाइम हो चुका है 11:02 और हमें आ रही है भाई नींद। अब तो बात कर लेते हैं आज की अर्निंग के बारे में। आज ओला में काम करा हमने 1438 रुपये का, और 491 रुपये का उबर में, और 122 रुपये का रैपिडो में। टोटल हमारा काम हुआ आज का 2051 रुपये का। इसमें हमारी 600 रुपये की सीएनजी फुग्गी है, तो हमारे बचे 1451 रुपये। तो 1450 रुपये बचे आज, क्या घंटे के, सिर्फ 10 घंटे के, क्योंकि 1 बजे हमारे पास ड्यूटी आई थी, 1 बजे ऑन करी थी, ऑन तो पहले कर रखी थी मतलब। तो 1 बजे पहली ड्यूटी हमने एक्सेप्ट करी, और अब बज रहे 11, तो भाई 10 घंटे का काम हो गया हमारा। 10 घंटे में 1450 रुपये बचे। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।